जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव महापुराण अथवा वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 32वां अध्याय इस श्लोक में सिद्धियों के कर्मों का निरूपण सुना रही हूँ। सुनी। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अब मैं शिव भक्तों के लिए उन महान कर्मों का निरूपण करता हूँ जिसमें पूजन, हवन, जपन, दान, तप, ध्यान आदि को के फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम यंत्रों मंत्रों के अर्थ करते हैं। जब प्राणवायु जीत ली जाए तो अन्य सभी वस्तुओं पर विजय हो जाती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया यह प्राणायाम सभी दोषों को हटा देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय हो जाती है तो यह सभी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। विष्ठा, मूत्र, कफ आदि सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा विलंब से आती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने में चतुर्य, सभी रोगों का विनाश आदि सब के सब प्राणायाम की सिद्धि से पूर्ण हो जाते हैं। सब इंद्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती है। विषयों से उन्हें खींचकर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इंद्रियां ग्रहण की जाए अथवा छोड़ दी जाए तो वह स्वर्ग तथा नरक के लिए होती है। परम सुख तो और है। उनको चाहने वाला विद्वान ज्ञान तथा वैराग्य को अपनाता है। इसी कारण इंद्रिय रूप को वश में करके आत्मा का उद्धार करना सर्वोत्तम है। चित्त एकाग्र कर लेना धारणा कहती है। एक स्थान तो शिव है, उसमें चित्त को एकाग्र कर लेना, अविधि विचार कर परम स्थान सदा शिव में मन को स्थिर कर देना उचित है। 32वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 33वां अध्याय लिंग स्थापना से फलागमन। सुनिए। उपमन्यु श्री कृष्ण को परलौकिक विधि सुनाते हैं। यह विधि सर्वोत्तम है। त्रिलोकी के निवासियों ने इस विधि का आश्रय लेकर अपने अपने पद को प्राप्त किया है। सबों ने अपने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन, राज्य प्राप्त किए हैं। यह सब शिव शिवा की अर्चना का प्रभाव है। श्वेत चंदन के जल से उनको स्नान करावे, श्वेत कमलों से उनका पूजन करें, प्रणाम करें, कमल के आसन पर विराजमान करें, शिवलिंग अंगूठे के प्रमाण का हो, शक्तिशाली धातुओं का बनाकर पूजे। सामान्य मनुष्य साधारण मृत्तिका आदि की रचना करके पूजे। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए शिव शिवा का अर्चना करें। अब सुगंधित वस्तुओं से उनको शोभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अगर पश्चिम की ओर मैनसिल, उत्तर की ओर चंदन, पूर्व की ओर हड़ताल लगावें, फिर सुरभित फूल चढ़ावें। मूर्ति के चारों ओर गूगल और अगर की धूप जोड़ें। अधिक सूक्ष्म नवीन वस्त्र पहनावे। उनके सामने खीर का नैवेद्य निवेदन करें। घी का दीपक जलावें। मंत्रोच्चारण के साथ परिक्रमा करें, प्रणाम करें, कृत अपराधों की क्षमा याचना करें। इस प्रकार का पूजन करने वाला भक्त निसंदेह शिव धाम प्राप्त करता है। 33वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 34वां अध्याय लिंग स्थापना द्वारा शिव प्राप्ति। सुनिए। शिव भक्त उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण जी, मैंने नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि जितनी भी सिद्धियां तुमको बताई है वे लिंग और वेर की स्थापना से तत्काल सिद्ध हो जाती है। समस्त संसार लिंग का ही रूप है। लिंग में ही सब स्थित है। अतः लिंग की
प्रतिष्ठा होने पर ही सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहें, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देव भी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकते। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान, लिंग क्या वस्तु है? भगवान, महादेव को लिंग क्यों कहते हैं? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? फिर लिंग में शिव पूजन क्यों होता है? अब मेरी इन सब शंकाओं को दूर करो। यह सुन उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, सुनो, लिंग तीनों गुणों को उत्पन्न करने का प्रधान कारण है। यह आदि और अंत दोनों से रहित है। यह मूल प्रकृति माया है। इसी से चर और अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध भेद से यह तीन प्रकार का है। समस्त देव इसी से उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसीलिए शिवलिंग ही है। उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। लिंग शिव शिवा की देह है। उसी में उन दोनों का पूजन नित्य होता रहता है। सामान्यतः कोई भी लिंग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। और सुनिए, त्रिलोकी के प्रलय होने पर विष्णु भगवान जल में शेषशय्या पर जा सोए। अकस्मात उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा सोते हुए विष्णु के समीप गए और बोले, तुम कौन हो? और यह कहते हुए हाथ के प्रहार से उन्हें उठा दिया। विष्णु ने ब्रह्मा को देखा और शांत भाव से कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो और इतने दुखी क्यों हो? यह सुनते ही ब्रह्मा को क्रोध हो आया और वह बोले, अरे तुम मुझे पुत्र कहकर बोलते हो, जबकि मैं ही जगत की उत्पत्ति, रक्षा और संहार करता हूँ। मेरा जन्मदाता कोई नहीं है। इतने में विष्णु को भी क्रोध मिश्रित क्षोभ हुआ और बोले, हे विधे, जगत का रचयिता केवल मैं हूँ। क्या तुम भूल गए? तुम तो मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो। आज्ञा पाकर ही तो तुम संसार की रचना करते हो। मैं नारायण हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने पिता का अपमान करते हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी अधिक भड़क उठे। वाद विवाद करते हुए दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से भयंकर प्रहार होने लगे। अब तो दोनों की कलह देखकर शंकर को लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। वहाँ अग्नि के समान चमकदार लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। दोनों का अभिमान छिन्न भिन्न हो गया। वे स्वयं लिंग की ही जानकारी के लिए विकल हो रहे थे। वे लिंग के आदि और अंत की खोज में चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर वायु के समान तेज वेग से ऊपर को गए। उधर विष्णु भी वाराह का रूप धारण कर नीचे की ओर गए। वे 1000 वर्ष तक घूमते रहे, पर दोनों में से किसी को भी लिंग के आदि और अंत का बिल्कुल पता नहीं चला। वे दोनों जब परस्पर मिले तब उनको बड़ी लज्जा हुई, पर करे क्या? शिवजी की माया ने उन पर जादू फैला रखा था। वह कर्तव्य अकर्तव्य को भूल बैठे थे। अंत में दोनों ने यही निश्चय किया कि निसंदेह यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। दोनों ने खड़े होकर
प्रकाश युक्त लिंग को प्रणाम किया। 34वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 45वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु का मोह। सुनिए, शिव भक्त उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओमकार का नाद होने लगा, पर वे दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को समझ न सके, क्योंकि रजोगुण ने विधि के मन को और सतोगुण ने विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम ये तीनों अक्षर चारों ओर विभक्त कर रखे थे। आकार लिंग ने दक्षिण की ओर, उकार लिंग के उत्तर की ओर और मकार लिंग के मध्य भाग में स्थित हो गया। अर्ध मात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। इससे विधि और विष्णु दोनों ही परस्पर ध्वनि को समझ नहीं पाए। अब प्रणव ने अपना रूप बदला। इससे 4 वेद प्रकट हुए। अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अर्थवेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने संक्षिप्त तत्वों की स्थापना की। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि की आदि मूर्ति थी। इसके अलावा लोकों में सृष्टि तत्वों में पृथ्वी, अव्यव आत्मा, काल, निर्वर्ती, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सतयुग से विष्णु, उनमें संसार की रक्षा, अंतरिक्ष 3 तत्वों में विद्या आदि सभी वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुए। एक प्रकार से यह संसार यजुर्वेद का ही रूप है। सामवेद से भी तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति, त्रिलोकी का संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद जगत से उत्पन्न हुए। अर्थवेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का वैभव वर्णन किया। महेश्वरी मूर्ति सदाशिव निर्विकार आत्माओं में स्थित, ये सब अर्थवेद का जगत है। अर्थवेद ने तुरीयातीत अवस्था का निरूपण किया। इन्हीं कारणों से मैं धवदातीत हूँ। नाद तो मेरी आत्मा है। प्रधान ईश्वर प्रधान गुण के योग से विराजमान है। समस्त विश्व या व्यवस्थित विश्व ओमकार के अर्थ सूचक है। यह ओम शब्द समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई भी नहीं है, दोनों एक ही हैं। देखो, संसार के निर्माता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और नाश करने वाले रुद्र हैं। इनमें रुद्र ही दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अतः शिव ही सब कारणों के पर कारण है। तुम दोनों ही इस रहस्य को जानते नहीं हो, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो। रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे के शत्रु बन रहे हो। इसीलिए मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में ही शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूँ। सुनते ही विधि और विष्णु को मोह दूर हट गया और माया जनित अभिमान के कारण हम अपने को भूल गए थे। हम अपने कृत्य अपराध को भी न जान पाए। वस्तुत आप ही तो हमारे न्यायाधीश और निर्णायक हैं। हम पर ईश्वर की सुदृष्टि थी, जो हमने आपके चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्राप्त किया। दोनों की इस प्रकार की स्तुति सुनते ही शिव प्रसन्न हो गए और बोले, देखो, तुम दोनों ही मेरी माया के जाल में फंस गए। अतः अभिमानवश तुम दोनों ही अपने को ही ईश्वर समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना छिन्न भिन्न हो गई।
मुझे विवश होकर ही आप दोनों के अभिमान को दूर करने के लिए लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह मेरी लीला है। तुमको सर्वदा माया से सावधान रहना चाहिए। 35वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा विधि। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण के बाद सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह एक धार्मिक चैनल है। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।